Assalamualaikum, hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back to our new and fresh vlog. तो जी आज है संडे, लास्ट के कुछ संडे जो थे वो हमारे वर्किंग डेज थे, जैसे कि विंटर की सफाई हो गई, खेत का काम हो गया, कुछ वो काम ये काम, लेकिन अगेन आ गई है आज संडे। आज हमें करना है संडे को फन डे। तो चले हम बच्चों को लेकर कहीं घुमाने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ। अच्छा, तो जी इब्राहिम के लिए आ गई रसमलाई, क्योंकि इसने जलेबी नहीं खाई। आप भी खाओगे शायद? आ जाओ अब इब्राहिम, चलो स्वाद भैया। चलो चलो अब घर। तो जी हम ना फिर आधे रास्ते से ही वापस आए, बच्चों को कुछ वहाँ पे खिलाया तो फिर वापस ही आ गए। यहाँ पे अब हम बनाएंगे सब्ज़ी। हम जो है कॉलीफ्लावर में बनाएंगे आज यखनी। तो पहले बड़े बड़े पीसेस में इनको कट करेंगे। तो पहले हम लहसुन कूट के रखेंगे। हल्दी वाले पानी में डालूंगी फूल गोभी को। तो जी उबल रहे हैं हल्दी वाले पानी में। अब मैं इसको स्ट्रेन करूंगी। दूसरी साइड से मैंने ऑयल चढ़ा दिया है गैस पे और गार्लिक कूट के रखा। इसको ना मैं 1-2 उबाल लाऊंगी, क्योंकि कुछ कीड़ा वगैरह होता है अंदर जो हमें नहीं दिखाई देता है, एंड स्मेल वगैरह होती है वो इससे भाग जाती है। अब मैं ना इन्हें फ्राई करूंगी एक एक करके। ऑयल गरम हो चुका है। तो जब तक फूल गोभी फ्राई होगी तब तक हम मसाले रखेंगे निकाल के। ये देखिए, और मैंने हमेशा यखनी में एक एग डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वुडन स्पैचुला, ये मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे इसमें ना पैन में स्क्रैचेस लगेंगे। फिर ये इसमें जो है कुछ जो भी हम फ्राई करेंगे वो मतलब लग जाता है इसमें, फिर ये नॉन स्टिक नहीं रहता है। गोल्डन ब्राउन होने तक रख देंगे। वैसे मैंने ना ये साइज़ में थोड़ा बड़े काटे हैं, क्योंकि यखनी में डालने हैं ये, अदरवाइज़ मैं इतना साइज़ नहीं रखती हूँ फूल गोभी का। ये मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ इसमें। फर्स्ट बैच मैंने निकाल लिया है। जब तक ये फ्राई हो जाएंगे तब तक हम अनियन को चॉप करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अनियन लिया है, इसे हम चॉप करेंगे एज प्रान यूज़ के लिए। अनियन कट हो चुका है। अब हम दूसरा बैच निकालेंगे पैन से। फूल गोभी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें करूँगी एक अनियन को फ्राई। यहाँ पे फूल गोभी हम ढक के रख देंगे और यहाँ पे करेंगे अनियन को पूरा गोल्डन ब्राउन। तो जी अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे बाहर निकालूंगी, फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये क्रिस्पी बनेंगे फिर हम इसे कूटेंगे, एक पेस्ट सा बनाएंगे यखनी के लिए। तो इसे ना हम यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम बनाएंगे यखनी। मैंने धनिया ली है, अब मैं इसे करूँगी चॉप। प्रान हमारा क्रिस्पी हो चुका है, देखिए। अब हम इसे कूटेंगे इस छोटी सी ओखली में। इसमें मैंने पहले लहसुन भी कूटा था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसे ना एक पेस्ट बनाना है, फाइन सा पेस्ट।
जब भी हम आनियन फ्राई करते हैं ना, तो मुझे ना इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, तहरी जैसी स्मेल आती है। देखिए जी, हमारा सैलेड तैयार हो गया है। तो जी लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 किलो दही और ये सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। और जाएगा ये कुटा हुआ लहसुन और मैं डालूँगी इसमें एक एग भी डाल दिया मैंने इसमें। अब हम इसे विस्क करेंगे पहले। अब हम यहाँ पे करेंगे गैस ऑन, इसे हाई फ्लेम पे उबालना। बिस्मिल्लाह। अब इसे कंटिन्यूअसली स्टर करना है ऐसे, जब तक कि उबाल ना आ जाए यखनी में। इसको ना गैस पे ही जल्दी उबाल आएगा, तो हाई फ्लेम रखना है। तो जी उबाल आ चुका है यखनी में, तो इसमें डालूंगी मैं पिंच ऑफ टर्मरिक। बिस्मिल्लाह। मटन में मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन ये वेजिटेबल है, फूल गोभी है, तो इसमें थोड़ा सा डालूंगी ताकि फूल गोभी जो है थोड़ी अच्छी दिखे। अब मैं यखनी में डालूंगी ये पेस्ट। बिस्मिल्लाह। अब इसको एक उबाल आएगा, बाद में मैं इसमें करूंगी ऐड फूल गोभी। हम इसमें डालेंगे ये फूल गोभी एक एक करके। अब हम इसमें एक ऑयल का स्पून उठाएंगे, वो डालेंगे यखनी में। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और अब नमक भी डालेंगे यहीं पे। बिस्मिल्लाह। तो जब ना हम मटन के साथ यखनी बनाते हैं, तो उसमें डालते हैं हम लास्ट में फिर ड्राइड पुदीना। तो इसमें मैं डालूंगी चॉप्ड धनिया। बिस्मिल्लाह। अब इसे उबाल 2-3 लाएंगे, जब तक कि हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी नहीं हो जाती। अब हाई फ्लेम पे रखेंगे, पे हम नज़र देंगे कहाँ पहुँचे हमारी यखनी। उबल रही है। तो जी यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारी रेसिपी का फाइनल लुक कैसा हुआ है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए करी एकदम गाढ़ी हो चुकी है एंड कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब चेक करते हैं कि जो फूल गोभी है वो सॉफ्ट हुई है कि नहीं।